हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। आज मैं आपके लिए लाया हूँ क्लास 10 का मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का पेपर का सलूशन 2024 का। फर्स्ट क्वेश्चन में ए कॉस थीटा कामा माइनस ए साइन थीटा तथा ए साइन थीटा कामा ए कॉस थीटा के बीच डिस्टेंस फाइंड करनी है। डिस्टेंस का फार्मूला होता है द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो जब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या फाइंड होगा, d इक्वल टू a साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस a कॉस थीटा प्लस a साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि y1 माइनस y2 माइनस y1 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब जब इसका a प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, पहले दोनों में ए स्क्वायर कॉमन है, बाहर निकलेगा तो ए स्क्वायर हो गया, यहाँ भी वही। तो बचा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब दोनों में ए स्क्वायर है, बाहर कॉमन लेंगे, अब स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो ए बचेगा। अब अंदर क्या बचा स्क्वायर रूट के, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब ए माइनस बी के होल स्क्वायर को जब ओपन करेंगे तो ए तो बाहर ही रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा। अब ये माइनस का है, ये प्लस का है, कट जाएगा। अब ये 1 के इक्वल है, ये भी 1 के इक्वल है, तो 1 प्लस 1 और ये a आ जाएगा। तो d इक्वल टू क्या आ जाएगा, a रूट 2 यूनिट। यही हमारी डिस्टेंस होगी। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इन द गिवन फिगर टेंजेंट पी ए पी बी टू द सर्कल सेंटर्ड एट ओ फ्रॉम द पॉइंट पी परपेंडिकुलर टू ईच अदर इफ पी ए बराबर 5 सेंटीमीटर दैट लेंथ हाफ ए बी इज इक्वल टू। तो सॉल्यूशन में गिवन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग फर्स्ट हमने डायग्राम ड्रा कर लिया। अब यहाँ पर पी ए बराबर पी बी दिया है बराबर 5 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि ये क्या है, फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट ड्रॉन टेंजेंट आर इक्वल इन लेंथ। अब उसके बाद हम इन द ट्रायंगल ए पी बी ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाए। ये हमारा जो एंगल पी है वो राइट एंगल दिया है, तो जब ये राइट एंगल दिया है तो ए बी क्या हो गया हमारा, हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने। अब ए बी स्क्वायर बराबर ए पी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर, तो ए बी बराबर क्या हो गया, ए बी स्क्वायर बराबर 5 और 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो ए बी बराबर अंडर रूट 25 प्लस 25। जब सॉल्व करेंगे तो ए बी बराबर अंडर रूट 50 और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ए बी बराबर 5√2 सेंटीमीटर। यही हमें फाइंड करना था कि ए बी की लेंथ क्या। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच टर्म ऑफ द ए पी -29 -26 -23 कामा 61 इज 16। अब हमें यहाँ फाइंड करना है कि जो ए पी है इसका 16 जो है वो कौन सा टर्म होगा। सोल्यूशन में क्या होगा, ए पी हमें ये दे रखा है, ए बराबर -29, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, A2 माइनस A1, तो A2 है -26 और -29, सॉल्व करेंगे आ जाएगा 3। अब AN बराबर 16 है, मतलब N हमें फाइंड करना है। अब जब वैल्यू पुट करेंगे फार्मूला होता है AN बराबर A प्लस N माइनस 1 D, 16 बराबर -29 प्लस N माइनस 1 3। अब ये इधर आएगा प्लस हो जाएगा, 16 प्लस 29 इक्वल टू N माइनस 1 3, तो ये हो गया 45, इधर से डिवाइड हो जाएगा इक्वल टू N माइनस 1, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो 15 ये माइनस है, इधर आएगा प्लस हो गया, 15 प्लस 1 बराबर N बराबर 16th टर्म। यही हमारा आंसर होगा। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, अ बॉक्स कंटेन कार्ड नंबर 6 to 55, अ कार्ड इज ड्रॉन रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, probability that drawn card has number which is a perfect square is। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स क्या हैं, 50। परफेक्ट स्क्वायर बिटवीन 6 to 55 इज 5। वो
5 स्क्वायर क्या होंगे परफेक्ट? 9, 16, 25, 36 और 49। द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज ड्रॉन हैज नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर। तो क्या होगा? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो 5/50, 5 1 जा 5, 5 10 जा 50 बराबर 1/10। यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, ए बी एंड सी डी आर टू कार्ड ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्टिंग एट पी, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब ये दोनों कार्ड क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रही हैं, ए बी एंड सी डी। ये रही ए बी, ये रही सी डी। अब इसमें कह रहा है करेक्ट ऑप्शन हमें चूज करना है। तो क्या होगा? ये एंगल इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा और इन द सेम सेगमेंट सिचुएटेड एंगल आर इक्वल, मतलब एंगल ए बराबर एंगल सी हो जाएगा। तो एंगल सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। तो पी मतलब बी पी सी ए पी डी और ये सी ए के इक्वल हुआ। तो क्या आ जाएगा? इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी होगा, ट्रायंगल ए डी पी सिमिलर ट्रायंगल सी बी पी। क्यों? जो बाई एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, दो टाइस आर रोल टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑफ टू नंबर्स टू बी मोर देन 10 इज। सोल्यूशन में क्या होगा? जो टोटल पॉसिबिलिटी होगी वो 36 होगी। अब जो मोर देन 10 सम पॉसिबिलिटी होगी वो 1 2 3 है केवल। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 36, फेवरेबल आउटकम्स 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम नंबर्स टू बी मोर देन 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब 3/36, 3 1 जा 3, 3 12 जा 36 इक्वल टू 1/12। तो इसका मतलब होगा कि जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1/12 होगी। करेक्ट ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 7, आफ्टर एन एग्जामिनेशन द टीचर वांट्स टू नो द मार्क्स ऑब्टेन बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन हर क्लास, सी रिक्वायर्स टू कैलकुलेट डैश ऑफ मार्क्स। तो उसे क्या करना पड़ेगा? मोड ऑफ मार्क्स। करेक्ट ऑप्शन बी होगा, सी रिक्वायर्स कैलकुलेट मोड ऑफ द मार्क्स। यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² - 5x + 4 इक्वल टू 0 आर। तो सोल्यूशन में क्या करेंगे? 4x² - 5x + 4 ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। a बराबर 4 है, b बराबर -5, c बराबर 4 है। तो d इक्वल टू b² - 4ac। d इक्वल टू -5 का स्क्वायर -4 इंटू इंटू 4 इंटू 4। अब क्या आ जाएगा? d इक्वल टू 25 - 16 बराबर d इक्वल टू -39। तो यहाँ पर d स्मॉलर है 0 से। सो द रूट्स आर नॉट रियल। ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा कि रूट हमारा रियल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP इन विच A20 - A15 बराबर 20। सोल्यूशन में हमें दिया हुआ है A20 - A15 इक्वल टू 20। तो A + 19 - A + 14 बराबर 20। A + 19 माइनस और -14 d इक्वल टू 20। तो a से a कट गया, 19 में से 14 गया, 5d बराबर 20। तो d बराबर आ जाएगा 4। ऑप्शन ए इज करेक्ट, मतलब हमारा जो कॉमन डिफरेंस होगा वो 4 होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, इफ़ द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन इन डेटा इज इंक्रीज्ड बाय 2 देन द मीडियन ऑफ द न्यू डेटा इंक्रीज्ड बाय 2। यही इसका करेक्ट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल ABC एंड PQR आर 56 एंड 48 रेस्पेक्टिवली। PQ अपॉन AB इज इक्वल टू। सोल्यूशन हमें दिया है, द रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इज सेम एज द रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर। ये होता है स्टेटमेंट है। तो क्योंकि हमें ट्रायंगल सिमिलर दिया हुआ है तो क्या होगा? AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू AC अपॉन PR इक्वल टू 56/48। अब हमसे पूछा गया है PQ अपॉन AB, तो इसका मतलब AB अपॉन PQ इक्वल टू 56/48। सॉल्व करेंगे 7/6 आ जाएगा, 8 7 जा 56, 8 6 जा 48। फाइंड करना है हमें PQ अपॉन AB, तो क्या आ जाएगा? 6/7, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी इज
करेक्ट है हमारा जो पी क्यू अपॉन ए बी होगा वो 6/7 होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, वो है माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9। पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में माइनस का मल्टीप्लाई करा देंगे तो मिलेगा हमें एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 9 का ऐसा फैक्टर करो कि माइनस करने पे 8 आ जाए, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस एक्स माइनस 9, 9 1 जा 9। अब दोनों में x कॉमन लिया x माइनस 9 प्लस 1 कॉमन लिया x माइनस 9, दोनों में x माइनस 9 कॉमन है, बचेगा ब्रैकेट में x प्लस 1। अब x प्लस 1 x माइनस 9 बराबर 0, देन x इक्वल टू 9 और अल्फा बराबर 9। इफ x प्लस 1 इक्वल टू 0, x बराबर माइनस 1, बीटा इक्वल टू माइनस 1। अब अल्फा माइनस बीटा तो क्या है हमारा 9 माइनस ब्रैकेट में माइनस 1, ना माइनस माइनस प्लस, तो 9 प्लस 1 बराबर 10। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा कि जो अल्फा माइनस बीटा है वो 10 के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 13 है, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x माइनस वाई प्लस 8 इक्वल टू 0 एंड 6x माइनस के वाई प्लस 16 इक्वल टू 0 हैज इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन इज। तो इसका सोल्यूशन में क्या होगा, फर्स्ट इक्वेशन जो दी है हमें 3x माइनस वाई प्लस 8 इक्वल टू 0, 6x माइनस के वाई प्लस 16 इक्वल टू 0। इक्वेशन 2, a1 बराबर 3, b1 बराबर माइनस 1, c1 बराबर 8, a2 बराबर 6, b2 बराबर माइनस के, c2 बराबर 16। तो इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन के लिए क्या होगा, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, 3/6 इक्वल टू माइनस 1 बाई अपान माइनस के इक्वल टू 8/16, यहाँ 1/2 यहाँ 1/2। अब किसी से भी कंपेयर कर लें तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/k इक्वल टू 1/2 या k बराबर क्या आ जाएगा 2, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है हमारा 14, इफ साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन 45 बराबर कॉस 45 बराबर 1/√2, क्योंकि सिर्फ एक ही एंगल है वो 45 डिग्री है जिसके लिए दोनों की वैल्यू सेम होती है। तो सेक थीटा इंटू साइन थीटा तो बराबर क्या आ जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, या साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर टैन थीटा। तो टैन 45 की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है वो है पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A ब्रैकेट में 4, -5 एंड B1, 2 इन द रेशियो 5:2 कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट PR। सॉल्यूशन फर्स्ट हम नोट कर लेंगे 4, -5 और B1, 2 और P ये पॉइंट है 5:2 में डिवाइड है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट PR सेक्शन का फार्मूला होगा m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब m1 हमारा 5 है, m2 हमारा 2 है, 5 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 4 अपॉन 5 प्लस 2 5 इंटू 2 प्लस 2 इंटू -5 5 प्लस 2। ये हम m1 मतलब x1 y1 x2 y2 m1 m2 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये फाइंड होगा। 5 1 जा 5, 4 2 जा 8 अपॉन 7, 5 2 जा 10 -10 अपॉन 7, तो 0/7 मतलब 0 आ जाएगा। और ये 13, 8 5 13 अपॉन 7। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, 13/7, 0। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, इन द गिवन फिगर ए ट्रायंगल ABC इज सोन डी पैरेलल टू BC इफ AD इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, DB बराबर 2.5 एंड BC बराबर 12 सेंटीमीटर, देन DE इज इक्वल टू। अब हमें DE और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, BC की दे रखी है। सॉल्यूशन में जो हमारा ट्रायंगल ADE है ट्रायंगल सिमिलर होगा ट्रायंगल ABC के बाई एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। कैसे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो ये एंगल D एंगल B के इक्वल होगा, एंगल E एंगल C के इक्वल होगा। तो ADE ABC के सिमिलर हो जाएगा बाई एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो AB अपॉन AD इक्वल टू BC अपॉन DE। अब AB होगा 7.5 और AD हमें 5 दिया हुआ है इक्वल टू 12 अपॉन DE। सॉल्व करेंगे 7.5 इंटू DE बराबर 12 इंटू
5, DE बराबर 12 इंटू 5 अपॉन 7.5, पॉइंट हटेगा ऊपर 0 बढ़ गया, 25 3 जा 75, 25 2 जा 50, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो DE बराबर 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है, इफ दी SCF 2520, 6600 इक्वल टू 40 एंड LCM इसका है 252 इंटू के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो हमें पता है सोल्यूशन में इंटू LCM बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो LCM जब हमें फाइंड करना होगा तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर अपॉन SCF। अब 252 इंटू के, ये LCM दे रखा है, ये दोनों डिजिट का प्रोडक्ट करा दिया अपॉन 40, 0 से 0 कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 6 जा 24, 4 5 जा 20, 2520 को 165 से मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ मल्टीप्लाई में है तो ये अपॉन में 252 आ जाएगा, तो ये आ गया 10, 251 जा 252, 2 10 जा, तो के बराबर कितना आ गया 165, यहाँ 0 हो गया, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है कि इन द गिवन फिगर 80 इज ए टेंजेंट टू ए सर्कल सेंटर्ड एट ओ, एंगल CAT बराबर 40, देन एंगल CBA हमें फाइंड करना। गिवन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमने डायग्राम बना लिया। हमें पता है द पॉइंट एट विच ए टेंजेंट टच द सर्कल एंड ए कॉर्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, द एंगल मेड बाय दैट कॉर्ड इज अल्टरनेट सेगमेंट ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू द एंगल मेड बाय द टेंजेंट ऑफ द सर्कल। तो एंगल CAT क्या हो जाएगा 40 होगा, और जो CAT हमें 40 दिया है तो इसलिए क्या होगा CBA भी 40 होगा, क्योंकि स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अल्टरनेट एंगल मेड बाय द कॉर्ड ऑन सर्कमफ्रेंस आर इक्वल, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा कि इफ साइन ए बराबर 1/3 ब्रैकेट में 0 डिग्री ग्रेटर दैन स्मॉलर दैन ए स्मॉलर दैन 90 डिग्री, then the value of cos A is 2√2/3 for every angle sin square theta plus cos square theta equal to 1। अब यहाँ पर क्या होगा हमारा सॉल्यूशन में, जो असर्शन ए है वो ट्रू नहीं है, बट रीजन जो है हमारा वो आर ट्रू है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। 2 क्यूब्स ईच क्यूब लेंथ 10 सेंटीमीटर ज्वाइन टुगेदर, टोटल सरफेस एरिया न्यूली क्यूबाइड इज 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ ईच सरफेस एरिया ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब इसको हम ऑब्जर्व करते हैं तो हम पाते हैं कि जो असर्शन ए है वो ट्रू नहीं है, क्योंकि सिर्फ लेंथ हमारी बढ़ेगी, ब्रेथ हाइट में कोई कन्वर्ट नहीं होगा, और जब हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो वो केवल 1000 ही आएगा, और जो ये है वो इस क्यूब का टोटल सरफेस एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो असर्शन ए इज नॉट ट्रू बट रीजन आर इज ट्रू, 20 का भी ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है, इन व्हाट रेशियो इज द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 3, -5 एंड -1, 6 डिवाइडेड बाय द लाइन y इक्वल टू x। तो क्या होगा, लेट एज्यूम द रेशियो इन विच द लाइन डिवाइड्स द सेगमेंट इज k/1। तो कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट डिवाइडेड k/1 क्या हो जाएगा, kx2 + x1 अपॉन k+1 इक्वल ky2 + y1 अपॉन k+1। तो क्या हो जाएगा ब्रैकेट में k × -1 + 3 अपॉन k+1, k × 6 प्लस ब्रैकेट में -5 अपॉन k+1। सॉल्व करने पे आ जाएगा -k+3 अपॉन k+1, 6k - 5 अपॉन k+1। पर हमें दिया क्या है, x बराबर y है, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल होंगे। जब ये दोनों इक्वल होंगे तो सॉल्व करने पे -k+3 अपॉन k+1 इक्वल टू 6k - 5 अपॉन k+1, k+1 से k+1 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 3, और यहाँ से इधर से आएगा +5, और ये माइनस का k इधर आ जाएगा 6k + k, तो 8 बराबर 7k, और k बराबर आ जाएगा 8/7। तो जो आंसर होगा हमारा वो आएगा, जो रेशी k की वैल्यू हमारी 8/7
होगी। इसका मतलब है कि जो रेशियो होगा वो 8:7 होगा। यही हमारा आंसर होगा।